अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर के चरणों में कोटि वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुद्वय के चरणों में आत्माविन वंदना। समादरणीय मुनिमुगन भव शावक एवं शाविका। हम नेमिनाथ भगवान का चरित्र सुन रहे हैं। जो भी यहाँ से सुनाया जाता है निरुद्देश्य कुछ नहीं होता है, सबके पीछे कोई एक उद्देश्य होता है। और जब भी हम कुछ सुने उस चीज को जरूर पकड़ लें कि जो सुनाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है, इसका हेतु क्या है, जिस हेतु से सुनाया जा रहा है और उसका स्वरूप क्या है। स्वरूप मतलब वो किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है और आखिरी में उसका फल क्या निकलना चाहिए। जैसे कि आपके यहाँ दुकान पर कोई ग्राहक आता है, आपका हेतु क्या है, इसको माल बेचना। अब माल बेचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इस तरीके से बेचोगे, उसको ये कपड़ा दिखाओगे, कुछ जचाते हो, उसको जचाने को क्या बोलते हैं, स्वरूप। तो यहाँ पे हम कुछ हेतु होता है हमारा, फिर आपको जचाई जाती है बात और आखिर में क्या निकाला जाता है, रिजल्ट। क्या रिजल्ट निकाला जाता है, क्या निकलना चाहिए इससे, इसका फल निकलना चाहिए। कुछ दूध है, उसमें दही डाला, जामुन डाला, जामुन क्यों डाला उसके अंदर, कुछ हेतु है। बिना निरर्थक नहीं जामुन डालना, कैसे डाल दिया। अब जामुन डालने के बाद में वो जम गया, अब क्या किया जाएगा, उसको मथा जाएगा। ये मथना अलग अलग तरह से मथते हैं, तेज मथते हैं, फिर निकालते हैं, तेज मथते हैं। अब निकल गया मक्खन, उसको तपाया जाता है। क्या बनाना है, घी। आखिरी में घी बने तो काम का। दही में सब कुछ डाल दिया आपने, दही डाल के छोड़ दिया, काम होगा क्या, मथ दिया, काम हो गया क्या, मक्खन निकाल दिया, कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। आखिरी में तो क्या बनना चाहिए, इसका घी बनना चाहिए। तो यहाँ से जो भी बात बताई जाए आपको रोज मन में ऐसा धारण करना चाहिए, ये बात मुझे किस उद्देश्य से बताई गई थी, इसका क्या समझाना चाहते हैं निवार साहब, वो मुझे समझ में आया क्या वैसा वैसा। और अपने आप से पूछो मुझे क्या समझ में आया। इसलिए यहाँ से उठ के जाओ, वैसे तो 10 मिनट बाद ही जाना चाहिए। 10 मिनट तक वो लिखो कि मुझे क्या समझ में आया आज, जो भी बताया गया, एक पेज में लिखो उसको, मुझे ये समझ में आया है। अब ये जो समझ में आया है उसको मैं कितने % समझा, मैंने कितने % जचा मुझे, और जचा तो क्यों नहीं जचा, और जचा तो क्यों जचा। तो 2-3 प्रश्न बने तो प्रश्न बना लो, और उसके बाद में अब मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। बस इतना करना है अपने को रोज। जैन दर्शन की एक विशेषता है, बहुत सारे दर्शन है और हर व्यक्ति बोलता है मेरा दर्शन अच्छा, हमारी फिलोसॉफी अच्छी। आप सब भी फिलोसॉफर है, मैं भी एक फिलोसॉफर हूं, और भगवान भी एक फिलोसॉफर थे। तो जो भगवान की फिलोसॉफी है उसको जैन दर्शन बोलते हैं, जो सर्वज्ञ की फिलोसॉफी है उसको जैन दर्शन बोलते हैं। जैन दर्शन कहता है कि भाई भगवान बनना मोनोपॉली नहीं है, किसी मैं ही भगवान बन सकता हूं। तो क्या करते हैं भगवान, अपनी कहानी सुनाते हैं। ये जो नेमिनाथ भगवान की 9 भाव की गाथा है किसने सुनाई, उन्होंने स्वयं सुनाई। उन्होंने जब श्री कृष्ण महाराज ने उनसे पूछा, जब उनको केवल ज्ञान हो चुका था और जब केवल ज्ञान महोत्सव बनाने गए, जिस दिन केवल ज्ञान महोत्सव बनाने गए उस दिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने, उस समय कौन, राजीमती भी आई उसी समय, और उनसे पूछा कि राजीमती क्यों पागल है, इतना राग क्यों है आपसे। तब उन्होंने अपनी पूरी जीवन गाथा सुना दी। क्यों सुनाई जीवन गाथा, सिर्फ बताने के लिए। क्यों सुनाई होगी जीवन गाथा, क्योंकि भगवान निरुद्देश्य कुछ बोल नहीं सकते, या फिर राजीमती और उनका प्रेम दिखाने के लिए नहीं, सबको बताने के लिए कि मैं भी आप ही की तरह रागी था, संसार में था, संसारी था, आपके समान था। जैसे आप खाते पीते हो मुझे भी खाना पीना अच्छा लगता, जैसे आपको पत्नी बच्चे अच्छे लगते हैं मुझे भी अच्छे लगते थे, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं था आप में। इसीलिए बताते ना, कभी अपन थे दोनों आपस में सखा प्रभु।
आप और मैं एक जैसे थे, कोई अंतर नहीं। जितना राग आप में ठूस ठूस के भरा है, उतना ही मुझ में ठूस ठूस के राग भरा हुआ था। सिर्फ राग राग और राग ही राग। फिर कहानी बताते बताते बोलते हैं कि भाई एक भव ऐसा आया, अनंत भव में से एक भव ऐसा आया, उस भव में मुझे गुरु भगवान की प्राप्ति हुई। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों कहाँ गए? उद्यान में गए, जल क्रीड़ा करने गए। वहाँ पे एक साधु भगवान दिखे, मूर्छित हालत में थे, उनका खून आ रहा था। हमने उनकी शुश्रूषा की। जब शुश्रूषा की उनकी, तो उन्होंने भी हमको उपदेश दिया। हमने उनके तन की सेवा की और उन्होंने हमारी आत्मा की सेवा की। हमने उनका तन स्वस्थ किया, उन्होंने हमारा मन स्वस्थ कर दिया। किस चीज से स्वस्थ किया? भेद ज्ञान बताकर कि भाई तुम कौन हो, हु आर यू, बस इतना ही बताया उन्होंने। तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य। और उन्होंने इस हेतु से जो जो कुछ बताया, हमारे खूब सारे प्रश्न रहे, उन प्रश्नों का जवाब देते रहे और आखिरी में सिद्ध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। ना हम देहम ना मम देहम, हूं तो आत्मा छू, जड़ शरीर नहीं। ये जब अंदर घटन होने लगा, तर्क से समझ में आया, तो ध्यान में बैठ के जब देखा उसको, तो क्या चीज हो गई? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। धन कुमार और धनवती, ये दोनों जो पति पत्नी थे, इस भाव में पहला भाव इसको गिना। क्यों गिना? क्योंकि इसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अब यहां से उनकी कहानी शुरू हुई। अब कहानी आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये बताती है कि देखो, आपको सबसे पहला कदम क्या बनाना पड़ेगा? अगर आप भी मेरे से रागी हो, तो जैसे सम्यक दर्शन होता है, तो कषाय चतुष्ट में से पहली कौन सी? अनंतानुबंधी हट जाती है। अनंतानुबंधी हटी, इसका मतलब है आपका कितना परसेंट काम हो गया? तो कहते हैं 90% काम हो गया आपका। अब मोक्ष मंजिल आपके सामने आ गई। क्योंकि जैसे ही हमारी दिशा सही होती है, अब कितनी धीरे चलते हैं तेज चल रहे हैं वो कोई मीनिंग नहीं, दिशा सही होगी ना। अब हर कदम किसकी तरफ बढ़ेगा हमारा? मोक्ष की तरफ। धीरे बढ़े तो भी मोक्ष, तेज चले तो भी मोक्ष, दिशा सही होगी ना। तो सबसे पहली क्या चीज होती है? आपकी दिशा सही हो जाए, किस दिशा में मुझे चलना है। अभी हम किस दिशा में चल रहे हैं? अभी हम संसार की दिशा में चलते हैं। संसार 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 संसार, राग 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 राग, राग से राग बढ़े, राग से राग बढ़े। अब इन्होंने यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया और यहाँ पर समझ में आया उनको, मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु राग है, ये राग देश मेरा शत्रु है। यहाँ से काम शुरू किया, काम शुरू किया, लेकिन सम्यक दर्शन तो हो गया। अब उन्होंने कुछ कुछ छोड़ना शुरू किया कि भाई जिससे से राग होता है उन निमित्तों को छोड़ देता हूं। किन से राग होता है मुझे? जिससे अधिक राग होता है, उन अधिक राग वाली वस्तुओं को छोड़ने लगे। अनावश्यक को, तीन चीज होती है, अनावश्यक, आवश्यक और अति आवश्यक। तो जो अनावश्यक चीजों को छोड़ता है उसको बोलते हैं देववृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? देशवृत्ति। आप मांस नहीं खाते हैं, मांस को छोड़ दिया। शराब नहीं पीते हैं, शराब को छोड़ दिया। आप हिंसा नहीं करते हैं, मर्डर नहीं करेंगे, मर्डर को छोड़ दिया। बड़ा झूठ नहीं। ऐसे 5 महाव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत उन्होंने अंगीकार किए उन गुरु भगवंतों से। 12 व्रत अंगीकार करते होते, प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ऐसा आया कि उनको लगा कि अब हमको क्या करना चाहिए? सर्ववृत्ति लेना चाहिए। क्योंकि सर्ववृत्ति लेना, वैरागी हो गए, धीरे धीरे छूटती गई। पहले अनावश्यक को छोड़ा, अब क्या किया उन्होंने? आवश्यक को भी छोड़ दिया। परिवार क्या है? आवश्यक है। पैसा क्या है? मैं मानता हूं आवश्यक है, पैसा आपकी जिंदगी में आवश्यक है, लेकिन आवश्यक को भी छोड़ दिया। अब क्या बचा उनके जीवन में? अति आवश्यक बढ़ गया। अति आवश्यक, आहार लेना है तो मांग के लेंगे आहार, कुछ वस्त्र चाहिए वस्त्र ले लेंगे। अति आवश्यक की उन्हें वहां तक आ गए, अति आवश्यक से आ गए। इसका मतलब उन्होंने क्या किया? दोनों ने संयम जीवन ग्रहण कर लिया। क्योंकि संयम जीवन ग्रहण किया है, अच्छे शुभ भाव हैं, शुभ भाव हैं, लेकिन काम अभी बाकी रह गया, राग रह गया। राग कम तो किया, रागी से वैरागी तो हो गए, लेकिन क्या नहीं बने? अभी वीतरागी नहीं बने, जन से जिन नहीं बने। जन से जिन बनने का मार्ग क्या? जैन दर्शन। आप जन हैं, आप क्या बन जाएंगे? जिन बन जाएंगे। आप उपासक हैं, क्या बन जाएंगे? उपास्य बन जाएंगे। खुद आपकी उपासना हो ऐसे बन जाएंगे। तो उन्होंने काम शुरू किया यहाँ से। अब यहाँ से कहा पुण्य खूब सारा हो गया उनके पास में, तो देवलोक चले गए। देवलोक में भी दोनों साथ में, ये दूसरा भाव हो गया। फिर दूसरा भाव हो गया, फिर उसके बाद में कहा है? तीसरा भाव, चित्रगति और रत्नवती। फिर यहाँ पे भी अनुराग है। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां, कैसे दो आत्माएं मिलती है। ऋणानुबंध क्या चीज होती है, इस चीज से इनके 9 भाव से समझ में आता है। हम सोचते ना हम विवाह करेंगे किसी से, आप विवाह नहीं कर सकते। जिससे आपका ऋणानुबंध है, अपने आप योग संयोग एक साथ मिलेगा, या तो वो मित्र होगा या शत्रु होगा। आपका जो विवाह होगा जिससे भी आप जुड़ेंगे, या तो किससे जुड़ेंगे आप? या तो शत्रु से जुड़ेंगे या मित्र से जुड़ेंगे। राग देश नहीं है तो जुड़ना बड़ा मुश्किल है किसी से।
हो सकता है वो द्वेषी भी हो, आपकी पत्नी या पति आपका पूर्व जन्म का द्वेषी भी हो तो भी जुड़ जाएगा आपसे। क्या लेने के लिए? बदला लेने के लिए। और प्रेम होगा तो भी जुड़ जाएगा, क्या देने के लिए? प्रेम देने के लिए। तो विवाह आप करेंगे कि आपका होगा? आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड है वो। ये जब कहानियां सुनते ना, कैसे कैसे इतने सारे ऐसी घटनाएं बनी कि दोनों न जाने कहां से मिलते 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 जैसे आए। आपके जीवन में भी होता होगा, किसी व्यक्ति को देखते होंगे तो देख के कभी कभी एकदम बहुत प्रेम उमड़ता है उसको देख के। कुछ अच्छा भला नहीं किया उसने आपके लिए, लेकिन अच्छा लगता है व्यक्ति को। वो कोई व्यक्ति बेचारा कितना भी अच्छा, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती हो, लेकिन आपको अच्छा ही नहीं लगता है। आप चाहते हो क्यों अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता है ये व्यक्ति क्यों अच्छा नहीं लगता है मुझे। क्यों? अगर पास में आके बैठ जाए आपके तो आपको घबराहट होने लगेगी, उठूं यहाँ से। वो कोई व्यक्ति है आपके पास में आए तो आपको एकदम इतना इतना मस्त मजा आता है, उसके साथ रहने का मन करता है, उससे बातें करने का मन करता है। और कोई व्यक्ति अच्छी बात भी करे, आपके भले की बात भी करे तो अच्छा ही लगता है। ये क्या चीज है? इसका नाम ऋणानुबंध है। ये ऋणानुबंध से पूरी दुनिया हमारी जो चलती नहीं, किससे चलती है? ऋणानुबंध। आज आप और हम मिले, पक्का ऋणानुबंध होगा। तो सबसे क्या बनाते जाओ? शुभ ऋणानुबंध में। जो शत्रु भी है उससे भी क्या बनाते जाओ? शुभ ऋणानुबंध में। क्यों बनाते जाओ शुभ ऋणानुबंध? इसलिए बनाते जाओ, इतने सारे लोगों से ऋणानुबंध बनाया। किसी समय मान लो आत्मा आगे बढ़ गई, आगे निकल गई, वीतराग के पद के में निकल गई, तो आपका ऋणानुबंध अपने आप उसकी तरफ आपको खींचेगा और वो आपको अपने अपने खींचेगा और खींचेगा। जब भी हमारा ऋणानुबंध अगर किसी आत्मा से बना हुआ है, वो आत्मा आगे बढ़ेगी तो हमको भी आगे लेके जाएगी। इसलिए किसी से कैसा ऋणानुबंध नहीं बनाना? द्वेष का ऋणानुबंध नहीं बनाना। गोशालक ने द्वेष का ऋणानुबंध बना लिया, देखो अब आत्मा डूब गई। वो एक खेतुड़ जिसको किसी भाव में 17वें भाव में भगवान से मिला था, वो आत्मा से महावीर स्वामी की आत्मा मिला और उन्होंने उसको चीर दिया था, उस शेर को। वहां का द्वेष कहां तक चला? वो बना खेतुड़ बना हुआ है। गौतम स्वामी ने प्रतिबोधित कर दिया उसको, दीक्षा ले ली, आ भी गया, लेकिन जिस परमात्मा महावीर को देख के लोग को आनंद आता है, उनको देख के द्वेष आ गया। बोले ये तेरा गुरु है? बोले हाँ ये मेरे गुरु है। बोले इसके पास तो रहता नहीं, और अपने दीक्षा छोड़ के भाग गया। बताओ, परमात्मा को देख के क्या छोड़ के भाग गया हो? परमात्मा ने पूछा गौतम स्वामी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने क्या बांधा इससे? अशुभ ऋणानुबंध बांधा है। जब भी अशुभ ऋणानुबंध बांधोगे वो पक्के में आपको तकलीफ देगा। जब भी साधना करोगे आप, तो कभी भी किसी से क्या नहीं मानना। कोई ने कुछ बोल दिया आपको, बोला, आपने सुना, मुझे तो इससे अशुभ ऋणानुबंध नहीं मानना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक शब्द बोलना पड़ेगा, भगवान इसको सद्बुद्धि देना, मैं इसे माफ करता हूं, ये मेरा मित्र है, खामे में बोलते हो ना आप, लेकिन अंदर गठाने हैं कि नहीं आपकी? सिर्फ देखना आपने मेरे अंदर क्या गठाने हैं। आज भी वो सारी सब गठाने पड़ी हुई है। किसी को आपने देखते हो, मिलते हो, अच्छे से स्माइल भी करते हो, इसने मेरे को ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, तेरे कर्म का उदय था, ये उसने बोला। किसी ने आपको बोला, अरे जानते हो तुमको वो ऐसा ऐसा बोल रहा था। अच्छा, ऐसा ऐसा बोल रहा था मुझे, उन्हें प्रूफ भी दे दिया। मान लो आप दो लोग हैं और किसी ने आपके बारे में बोला और आपने मोबाइल चालू कर दिया, रिकॉर्डिंग चालू कर ली इसकी, वो सारी रिकॉर्डिंग वैसे के वैसे शब्दों में सुना दी। अब बताओ, आपकी खूब निंदा की है, उसके प्रति द्वेष आएगा कि सम्मान आएगा? द्वेष आएगा। जैसे ही द्वेष आया, क्या बन गया आपका? अशुभ ऋणानुबंध। और मान लो वो आत्मा धीरे धीरे बढ़ती हुई, जिसने आपको गाली बकी थी, बुरा भला कहा था, वो आत्मा धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई वो आत्मा। जैसे मान लो, थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, जो गुरु महाराज है वो उज्जैन में पढ़े 1 साल। वो कहाँ पर, जब हमने बात की तो कहाँ पर आते थे? जहां मैं भी जाता था, जैन हॉस्टल है वहां पर, नमक मंडी में। नमक मंडी में जैन हॉस्टल है, उस जैन हॉस्टल में मैं भी जाता था। उन्हीं सालों में, जिस सालों में महाराज साहब वहां पे गेसू कॉलेज में पढ़ते थे, वो भी आते थे। जो इंजीनियरिंग के छात्र थे उनसे मेरी भी दोस्ती, कॉमन फ्रेंड भी हमारे कुछ। मैंने पूछा, महाराज साहब आप उनको जानते हो? महाराज साहब हाँ जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हो। अब मान लो मैं इनसे कभी, हो सकता है जब संसार में होगा, हाथ भी मिलाया होगा मैंने कभी, हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो मान लो उस समय कोई बात पे हम दोनों का झगड़ा हो जाता, किसी बात पे हो जाता, ये मुझे कुछ बोल देते उस समय, और मेरा ईगो हर्ट हो जाता और मैं नफरत कर लेता इनसे। अब जब मुझे मिलते हैं वापस, जब मुझे वापस मिलते हैं, तो क्या इनके प्रति मेरे अंदर अनुराग जागता? उस समय तो ये भी एक क्या होते, स्टूडेंट थे, मैं भी क्या था, एक स्टूडेंट हूँ, दोनों स्टूडेंट थे हम। लेकिन स्टूडेंट रहते हुए अगर मान लो इनके प्रति कोई भी मेरे अंदर द्वेष आ जाता, तो मैं आगे बढ़ पाता क्या? अब उस समय तो ये भी ऐसे थे, मैं भी वैसे ही था, एक जैसे थे। लेकिन एक जैसे होते हुए भी अगर मैंने इसके प्रति द्वेष पाल लिया होता थोड़ा सा भी, तो कितनी मेरी आत्मा को नुकसान हो जाता। आज दीक्षित हुआ हूं तो किनके कारण? इनके प्रति कोई अच्छा शुभ ऋणानुबंध हो, इतने सारे लोगों ने समझाया,
किसी की बात समझ में नहीं, किन की बात समझ में आ गई? ये बात भी किसके समझ में आती है? आपको लगता है महाराज साहब समझाते हैं, महाराज साहब नहीं समझाते हैं, आपका ऋणानुबंध आपको समझाता है। जिससे ऋणानुबंध होगा वो आपकी बात तुरंत समझ में आएगी उसकी, जैसे ही बोलोगे तुरंत हाँ करेगा। और ऋणानुबंध अशुभ है, कितने अच्छे से अच्छे तर्क दे दो, वो समझेगा नहीं समझेगा? नहीं समझेगा। तो यहाँ पर इनका दोनों का आत्माओं का ऋणानुबंध कैसा चल रहा है? शुभ ऋणानुबंध चल रहा है, शुभ ऋणानुबंध चल रहा है। वहां से चित्रगति और रत्नावती बने, पूरी जिंदगी साथ में रहे, सम्यक दृष्टि है। अभी ये जानते हैं ये सब पाप है, ये बुरा है, राग बुरा है, तो राग धीरे धीरे कम करते जाते हैं। इसलिए पहली बार में गए तो प्रथम देख लोक में गए, दूसरी बार में दोनों वापस मिले, मनुष्य बने। अब इनको लेनी तो दीक्षा थी, और दीक्षा ले क्या करना था? वीतराग बनना था। लेकिन दीक्षा ले ली, फिर भी क्या रह गया होगा अंदर? राग रह गया। तो दूसरी बार में कहाँ गए? चौथे देवलोक में गए। कौन सा भव है? चौथा भव है। चौथे भव में चौथे देवलोक में गए, वहां से वापस से मनुष्य लोक में आए, और एक बना अपराजित राजा और दूसरी बनी प्रीतिमती। अब ये वापस से मिले, इतनी इंटरेस्टिंग तरह से मिलते हैं। ये भी आप सोच सकते हो, मजा आ जाए आपको पढ़ो तो। समय नहीं है लेकिन तो आपको बताते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरह से दोनों मिलते हैं, बिल्कुल एकदम फिल्मी स्टाइल में। इसको उठा के कोई ले गया है, ले गया तो ये गए हैं वहां पर, उनने बोला इनका दोस्त बीच में, इनका भाई आ गया बीच में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और जीत लिया। जीतने के बाद में इन्होंने एक दूसरे को देखा, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल होती ना जैसे, वैसे फिल्म स्टाइल मिलते हैं। और जैसे ही देखते हैं क्या हो जाता है, आपस में अनुराग हो जाता है। कौन मिलाता है इनको? ये ऋणानुबंध मिलाएगा, मिलाता है, दुश्मन से भी मिलाता है, दोस्त ने। जिसने कब्जा कर रखा है आपकी जमीन पे, वो कौन है? आपका पूर्व जन्म का द्वेषी है वो। कुछ ना कुछ किया है आपने, कुछ बिगाड़ा है उसका। अब क्या करना उसके प्रति? बस बार बार एक ही बात, कोई भी बुरा करे भगवान इसका भला करना, एक ही बात बोलो। घर में करके देखना, अगर सास बहू की नहीं बनती आपकी तो समझना अशुभ ऋणानुबंध है इससे मेरा। पूर्व में मैंने कुछ किया है, पक्का मैंने कुछ किया है। अब क्या बनना? भगवान इसका भला करना, एक ही बात बोलो, भगवान इसका भला करना, भगवान इसको सद्बुद्धि देना, भगवान इसका भला करना, भगवान इसको सद्बुद्धि देना, भगवान मेरे को भी सद्बुद्धि देना कि मेरे अंदर क्या नहीं आया, इसके प्रति देश नहीं आया। सामने का सामने बिगाड़ा करा उसने। रिकॉर्डिंग सुनी है आपने तो भाई, अपने सज्ञ कानों से रिकॉर्डिंग सुनी है। अब क्या करना आपको? क्या करना आपको? बस अब उसके बाद में वापस से ये राजा बने हैं, अपराजित राजा हैं, पांचवा भाव में चल रहा है इनका। फिर वापस हर बार गुरु भगवान मिलते हैं इनको। ये तो निस्तार ही नहीं गुरु के मिले बिना। गुरु भगवान मिलते हैं, क्या कर रहे हो भाई? और सम्यक दृष्टि तो है, तड़प तो है अंदर की, कोई बस थोड़ा सा पुश करने वाला चाहिए। जैसे ही कोई गुरु भगवान मिलते हैं, पुश करते हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ लिपटे हो, कहाँ राग में पड़े हो? अंदर समझ में तो आया ही हुआ है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। और जैसे बोलते निकलते क्यों नहीं हो, जैसे ही कोई धक्का देता है और तुरंत निकल जाते हैं। दोनों पति पत्नी दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके अब छठे भाव में 11वें देवलोक में आते हैं। 11वें देवलोक में फिर ऐश मौज करते हैं, फिर राग बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे राग तोड़ते हैं दीक्षा लेके, और देवलोक में क्या करते हैं? दोनों साथ में मिलते हैं और फिर अपना राग बढ़ जाता है, फिर राग बढ़ जाता है, फिर वापस नीचे आते हैं। अब शंख कुमार और यशोमती बने हैं। ये शंख कुमार बने, वो यशोमती बनी है। कौन सा भाव है? सातवां भाव है। यहाँ पे फिर इनको इनके पिता ही, जो शंख कुमार के पिता है, वो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद में और उनको क्या होता है? केवल ज्ञान होता है। और घूमते घूमते वहीं आते हैं और वापस आते हैं, तो इनसे पूछते हैं, वो देशना देते हैं, वैराग्य में देशना देते हैं, वैराग्य में देशना देते हैं इनको, फिर वैराग्य जाता है। तो बोलते हैं कि मुझे इतना राग क्यों आता है इसमें? ये मेरी पत्नी है, इतनी सारी पटरानियां, इतने से रानियां, इसी रानी पे विशेष राग क्यों? तो बताते हैं भाई इस जन्म का नहीं है, तुम्हारा कब से चला आ रहा है? जन्म जन्म से चला आ रहा है। नो भाव से नहीं, नो भाव तो सम्यक दर्शन कारण बोलते हैं। ये भाव भाव से राग चला आ रहा है तुम्हारा, और जब तक राग नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारा निस्तार नहीं। तुम हर बार दीक्षा लेते हो और देवलोक में जाके क्या करते हो? वापस से राग बढ़ा लेते हो, वहां वापस मिलते हो, राग बढ़ा लेते हो। तो इस बार तो सोचा, इस बार तो राग बढ़ाना ही नहीं। अब कसम खा ली उनने, कसम खा ली। और कैसी कसम खाई अंदर से? अब समझ में आ गया ना, अच्छा इसी से राग है, अब मुझे किसी से राग नहीं तोड़ना। किससे राग तोड़ना? मुझे मात्र मार इसी से राग तोड़ना। और उससे राग तोड़ने की साधना की। इस बार 20 स्थानक तप करते हैं, 20 स्थानक तप करके और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लेते हैं। अब परमात्मा क्या बनेंगे? ये आत्मा, धन कुमार की आत्मा क्या बनेगी? तीर्थंकर बनेगी। ये आत्मा यहाँ से अनुत्तर विमान में जाते हैं। अब अपराजित नाम के विद्युत विमान में उत्पन्न हुए हैं, वहाँ से अपना आयुष पूर्ण करते हैं। वहाँ से आयुष पूर्ण करके देखते हैं जितने भी देवता होते हैं उनके हाथ गले में क्या होती है? माला होती है। वो जब भी इनका आयुष पूर्ण होने वाला है, जैसे हमको तो पता नहीं चलता है, हमको बीपी शुगर हो जाता है, समझ जाओ कि हमारा क्या होने वाला है? आयुष पूरा होने वाला है ना। बाल सफेद होने वाले समझे,
वहां पे बाल सफेद, जैसे यहाँ पे होता है ना सिम्टम्स आते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, कान से सुनाई कम देने लगता है, आंख पे चश्मा लग जाता है, दांत टूटने लगते हैं, ऐसा होता है ना। प्रकृति ने सबको सिम्टम दिए, तो वहां पे भी क्या सिम्टम्स है उनकी, क्या होती है। अब वहां पे दांत बेचारे, वो तो क्या ऐसा शरीर उनका, दांत वात टूट नहीं सकते हैं, वो तो हमेशा युवा ही रहते हैं, एकदम युवा रहते हैं। लेकिन युवा रहते पता कैसे चले, प्रकृति तो बताना है आपको कि क्यों बताना है, आप समझ जाओ। जैसे आपके बाल सफेद होने तो क्या करना चाहिए, पूर्व जन्म में, पूर्व पूर्व काल में ऐसा होता था, राजा जैसे ही देखता था कांच में और उसके कलम के बाल सफेद हुए, तुरंत अपने बेटे को राजगद्दी देता और क्या करता था, दीक्षा लेना। हाँ, वर्ण आश्रम की व्यवस्था थी पहले, है ना, होता था ना। आपके आपके सब बाल सफेद हो चुके हैं, देख लो आप, मेरे को दिख रहा है यहाँ से। और वर्ण आश्रम भी पता है आपको, आए नहीं आप इधर। हाँ, वानप्रस्थ आश्रम जो है, वो वानप्रस्थ आश्रम से कौन सा आश्रम होता था अगला वाला, अगला आश्रम कौन सा होता था, यहीं तक मालूम है कि चौथा आश्रम भी पता है, ये तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम मतलब क्या, घर छोड़ देना, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देना। गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देना मतलब किसका, जिससे राग है, किससे राग है आपको ना, संसार से राग नहीं है हमको, किसी भी यहाँ जितने बैठे उनको संसार से राग नहीं है। मुझे बताओ आप, क्या अमेरिका के प्रधानमंत्री से राग है आपको, नहीं राग है। कुतुब मीनार से राग है आपको, ताजमहल से राग है आपको, हाँ, कोई हीरोइन से राग है आपको, कोई हीरो से राग है आपको, नहीं। आपको किससे राग है, आपकी आपकी हीरोइन से राग है आपको, तो गलत बोल रहा हूं क्या, आपके हीरो से राग है। हीरो कौन, आपके बच्चे, हाँ, हमारी बेटी तो हीरो है, हीरो, अरे भाई हीरो नहीं हीरोइन होगी, अरे वो हीरो नहीं वो हीरो। तो आपको क्या लगता है मेरे बच्चे हीरो है, मतलब हीरो मतलब हीरा है मेरे बच्चे, तो बस उन्हीं से राग है। छोटा सा संसार है हमारा, संसार बहुत बड़ा नहीं है, पति पत्नी बच्चे घर, बस दैट्स ऑल, यही हमारा संसार है। कितना छोटा संसार है हमारा, वो छोटा संसार को जो लात मार दे, उसका कौन सा नाम है, उसका वानप्रस्थ आश्रम। और जब परिपक्व हो जाता है वहां पर वो, बस अब मैं रह सकता हूँ, प्रैक्टिस करता है वहां पे, तो कौन सा आश्रम अगला, संन्यास आश्रम। तो इनको भी समझ में आया, और समझ में आया, और उन्होंने क्या 20 स्थानक तप की आराधना करी, जोरदार आराधना करी, और कहाँ पैदा हो गए, अनुत्तर विमान में। और वहां से अब 6 महीने बाकी हैं, गले में मुरझा गई माला। अपने अवधिज्ञान से देख सकते हैं अब तो मेरा कौन सा भाव है। इस बार काम कर लिया उनने, क्या कर दिया, राजीमती के प्रति, जो धनवती की आत्मा के प्रति थी, वो आत्मा के प्रति इन्होंने राग इतना पतला कर लिया देवलोक में भी रह के, कि अब तो बस आखिरी डोर, जैसे होता है ना, कभी आपने देखो धागा के बहुत सारे ऐसे टूटता जाता धीरे 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 धीरे, अब एक डोर बची है बस। अब उस डोर को तोड़ने के लिए नीचे उतरे हैं, और देखते हैं वहां से कहाँ जाऊंगा मैं। तो देखा अपने शौरीपुरी नगरी है, शौरीपुरी नगरी में समुद्र विजय नाम के क्या है, राजा है, और उनकी पटरानी का नाम क्या है, हाँ, शिवा देवी। और देखते हैं अब मेरी माला मुरझाने वाली है, अब मैं जाने वाला हूँ कहाँ, मेरा फाइनल काम करने के लिए, फाइनल इनिंग खेलने के लिए, आखिरी बैटिंग है, आखिरी ओवर है, इसमें चौके छक्के मार के और जीतना है, हारना नहीं है। और देखते हैं किस पिच पे जाने वाला हूँ, और प्रणाम करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं, अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, जिस गर्भ में जाने वाला हूँ। और वहां से चवन करके कहाँ पे पधारते हैं, वहां से चवन करके माता के गर्भ में पधारते हैं। जैसे ही माता के गर्भ में पधारते हैं, माता रात्रि में 14 महास्वप्न देखती है, कौन से, हाथी और वृषभ और सिंह और लक्ष्मी, ऐसे पूरे 14 स्वप्न देखती है। इतनी आनंदित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, मन में हर्ष हर्ष समा जाता है। ये जितने भी राजा रानी जब होते थे, इनकी पढ़ाई इतनी जबरदस्त होती थी, उनका शुद्ध ज्ञान इतना जबरदस्त है, वो समझ जाते हैं कुछ स्पेशल होने वाला है, सिम्टम से कुछ स्पेशल होने वाला है। क्या स्पेशल होने वाला है, कुछ तो स्पेशल होना है, क्योंकि कोई आया है मेरे घर में। इस मंदिर में, इस देह रूपी मंदिर में किसकी प्रतिष्ठा हो गई है, परमात्मा की प्रतिष्ठा हो गई है। अब ये देह कैसी बन गई है, ये मंदिर बन गया है अब देह। पहले क्या थी, गूमूत की खान थी, अब क्या बन गई है, मंदिर बन गई, इसमें परमात्मा आ गए। क्या आपकी देह में परमात्मा आए हैं, आपका मन होता है, ये देह कभी ऐसे ही बने आए हैं क्या, परमात्मा कहाँ नहीं आते, दरिद्र कुल में नहीं आते,
शूद्र कुल में नहीं आते हैं, ऐसा पूरा लिखा ना, कहाँ नहीं आते हैं, कृपण कुल में नहीं आते हैं, वो ऐसे कुलों में नहीं आ जाते। परमात्मा कहाँ मिलते हैं? क्षत्रिय कुल में जाते हैं, मतलब वीर जो है उनके पास जाते हैं, उग्र कुल में जाते हैं। हमारा मन कैसा है? दरिद्र है तो नहीं आएंगे, कंजूस है तो नहीं आएंगे, निर्दयी है तो नहीं आएंगे। हमारे मन में भी परमात्मा प्रकट हो सकते हैं, हमारी आत्मा भी देहालय बन सकती है, ये आलय बन सकती है परमात्मा का। इसमें भी कौन आ सकते हैं? परमात्मा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? इस मन को साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ करना पड़ेगा? विकारों से साफ करना पड़ेगा। अब माँ को लगता है कि मेरे घर में कौन आया है, निश्चित रूप में कोई एक ऐसा जीव आया है जो कि मुझे तारने वाला है, और तुरंत रात्रि में ही अब सोचती है जाऊं कि नहीं जाऊं। किसके पास? पतिदेव के पास। पतिदेव के रूम में जाती है और उनको जोर से हिलाती है, उठो जी उठो, कितनी बज गई समझ में नहीं आता है, ऐसे उठाती है ना। हाँ, पड़े रहो तुम तो, बस इतने बढ़िया सपना है, पड़े रहो बस तुम तो। आज रविवार का दिन है, महर्षि साहब आए हुए, चौमासा है, कुछ नहीं करना है आपको, तो बस सोए रहो। रविवार को तो चल जाया करो कम से कम। हाँ, इतने अच्छे व्याख्यान होते हैं महर्षि साहब के, चला तो करो एक बार तो, चलो। ऐसे उनने उठाया उनको। हाँ, ऐसे उठाया ना। बात माँ अगर है, अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है तो इसके अंदर परमात्मा आएंगे नहीं। जिस देह में परमात्मा है, क्या सिलेक्ट किया होगा बताओ उन्होंने, क्या चीज सिलेक्ट की होगी? पहले हमारी चीज, हम अच्छे हों तब आएगी चीज, हमारे में पात्र हो तो हमारे गुण आएंगे, कि हमारे पात्र तो आएंगे। आपके शरीर में कोई ऐसी उज्जवल धवल आत्मा आएगी या नहीं आएगी? आप भी सब माँ बनोगे, तो इस माँ बनेंगे तो अंदर, हमारे अंदर कौन सी आत्मा आएगी? जैसा आप हो वैसी आत्मा आने वाली, क्योंकि वो चुनती है गर्भ भी। नारकी जीव है तो चुनता है कि मुझे किस गर्भ में जाना है। तो हम जैसे हैं वैसे ही पुत्र हमारे पैदा होंगे। हमारे को कैसे होना? अभी से ही, अभी ना सही, इसी जन्म में प्रैक्टिस कर लो, कैसे उठाना, किसी कैसे बात करना, किस तरह से हमारी वाणी हो, किस समय हमारा व्यवहार हो, कैसे उठाना। बताओ एक बार बताओ, कैसे उठाओगे आप? हाँ, हे देवानुप्रिय, देखो आप हंस रहे हो, आपको कॉमेडी लगती है। वो ऐसे ही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्या बोलते हो? जाके विनय पूर्वक कहाँ खड़ी होती है? सर पे नहीं खड़ी होती है। कहाँ खड़ी होती है? पैरों में खड़ी होती है। तुरंत नहीं, ऐसे ऐसे हिला के बेचारा चमक के, क्या हो गया, चोर आए क्या? नहीं नहीं, इंतजार करती हैं कि अल्टी पल्टी लें, थोड़ी सी नींद कच्ची पक्की हो। मन में बहुत उत्साह, तो इसलिए इतना सुंदर सपने देखा, इनको तो बताऊं मैं, बताने के लिए जाती है, देखती हैं, अंदर जाती हैं, और जैसे ही देखते हैं कि इनका हल्की सी नींद हुई है, वो देखते हैं कि चरणों में कौन खड़ी हुई है? अरे धर्म पत्नी खड़ी हुई है। एकदम उठते हैं, क्या बात है, इतनी रात्रि में कैसे? मैंने महास्वप्न देखे हैं, 14 महास्वप्न देखे हैं। आपको नहीं लगता? ये रात्रि को देखो, कितनी एकदम मंद मंद हवा चल रही है, आपको नहीं लगता इसमें उजाला ही उजाला हो रहा है? आपको नहीं लगता कि सुगंध आ रही है? एक अलग ही मनोरम दृश्य हो रहा है। बोले निश्चित रूप से सही कह रही हो तुम, ये क्यों हो रहा है? मैंने आज जैसे स्वप्न देखे हैं। धन्य है आपकी कुक्षी को, हमारे घर में कौन आने वाला है? परमात्मा का पदार्पण होने वाला है। ध्यान रखना, भगवान का ध्यान रखना, सबसे कहते हैं ध्यान रखना। और बहुत खुशी खुशी बहुत सारी घटनाएं घटती है, बहुत लंबी लंबी बातें हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं क्या बातें होंगी। 9 महीने धीरे धीरे होते हैं, और वो दिन आता है आज, कौन सा? जिस दिन कौन जन्म होने वाला है, और आज परमात्मा का जन्म हुआ है। इंद्र का आसन कंपायमान होता है, और वहां से 56 दिक् कुमारियां प्रसूति कर्म करने आती है। वो अपना काम करती है प्रसूति के दिन। अब इंद्र आते हैं, और भगवान को माँ से बोलते हैं, माँ इनका हम जन्माभिषेक करवाने ले जा रहे हैं मेरू पर्वत पर। और वहां पे दूसरे एक उनके जैसे प्रति आकृति, ताकि वो माँ को एकदम टेंशन न हो जाए, कहाँ चला गया मेरा बच्चा, तो वहां पे स्थापित करके, और 5 रूप धरी आवे, 5 रूप। कौन से? एक गोदी में, एक छत्र लिए हुए पीछे, और 2 चावड़ झोल रहे हैं, और एक आगे वज्र उछालते हुए चल रहा है। क्यों वज्र थे? कोई संकट, ये जो मेरा शुभ का प्रसंग है, इसमें कोई विघ्न मत डाल देना। और उछालते हुए, वज्र को उछालते हुए चलते हैं। कौन? एक ही इंद्र ने क्या रूप बना लिए? 5 रूप बना लिए अपने, और ले जाते हैं मेरू पर्वत पर। और मेरू पर्वत पर ले जाके क्या ठाट बाट से भगवान का क्या करते हैं? जन्माभिषेक बनाते हैं, और वापस लेके आते हैं। अब बारी किसकी है? पहले 56 दिक् कुमारी ने बना लिया, उसके बाद में 64 इंद्रों ने बना लिया, सारे देवी देवता, करोड़ों देवी देवता ने बनाया। क्यों बनाया उन्होंने? क्या लेना देना उनको? देखो फिर वापस हेतु, स्वरूप और फल। क्या चाहिए? परमात्मा जब जन्म लेंगे, उसके बाद जब इनका केवल ज्ञान होगा तो क्या बोलेंगे?
संसार से तरने के लिए हमको उपाय बताएंगे, और जैसे संसार से तरने का उपाय बताएंगे वहां से यात्रा शुरू होगी। अब आया किसका मौका आया? समुद्र विजय जी का। वो पूरे शहर में सजा देते हैं, उनको सजावट करवा देते हैं, और धीरे धीरे ये जो बालक हैं बड़ा होने लगते हैं। 10 धनुष की काया है, नील वर्ण है इनका, और ज्ञान से तो परिपूर्ण है, इतनी सुंदर भाषा, और उनके शरीर पे शंख लंचन है। शंख लंचन जैसे शंख कैसा मंगलकारी होता है। किसको मंगलकारी होता है? सभी को मंगलकारी होता है। शत्रु हो या फिर मित्र हो, इसी का नाम अरिष्ट नेमी नाम रखा गया इनका। क्यों? क्योंकि माँ ने अरिष्ट चक्र को देखा था, इसलिए अरिष्ट नेमी। और कुछ कुछ कवि की कल्पना है ऐसी कि अरिष्ट मतलब अरि मतलब शत्रु, उसको भी इष्ट हो, उसको भी प्यारा लगे, उसका नाम क्या? अरिष्ट। जो शत्रुओं को भी प्यारा लगता है, ऐसा अरिष्ट नेमी उनका नाम रखा गया। और अरिष्ट नेमी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अपने इनके 4 भाई और हैं। कौन कौन है 4 भाई इनके? रत्नेमी और दृढ़ नेमी और सत्य नेमी, ये 3 भाई और हैं, और ये खुद अरिष्ट नेमी। ऐसे 4 भाई हैं। और दूसरी तरफ इनके एक और जो बड़े पिताजी हैं, उन बड़े पिताजी के 2 भाई हैं। कौन कौन से? बलराम और कृष्ण। वो दोनों देवकी माँ के जो हैं वो कौन है? कृष्ण है। और दूसरी माता जो है उनके कौन है? बलराम है। एक बार आयुद्धशाला में आते हैं। किसकी आयुद्धशाला में? श्री कृष्ण की आयुध। वासुदेव की आयुद्धशाला में जाते हैं, वहां पे एक से एक आयुध रखे हुए हैं। गदा रखी हुई है, कौमुदनी गदा रखी हुई है, शारंगर धनुष रखा हुआ है, चक्र रखा हुआ है, पंचशंग रखा हुआ है। वो देखते हैं, और देखते हुए वहां का जो आयुद्धशाला रक्षक बोलता है, ये सारे एकदम विशेष तरह के आयुध हैं, इनको कौन उठा सकता है, कौन चला सकता है? मात्र वासुदेव कहलाते हैं। वासुदेव मतलब उस समय के सबसे बलिष्ठ व्यक्ति। तो वो मुस्कुराते हैं, और वो सोचते हैं मैं भी उठा के देखूं। उठाते हैं। किसको उठाते हैं? चक्र को। उस चक्र को ऐसे घुमाते हैं जैसे कोई कुमार चाक को घुमाता है। उसके बाद में शारंगर को ऐसे तान देते हैं जैसे कि कोई प्लास्टिक की नली को ऐसा मोड़ देता है। गदा को ऐसे उठा लेते हैं जैसे बच्चा खेल रहा हो। सब चीजें। और आखिरी में पंचजन शंख उठाते हैं, और जो फूकते हैं पंचजन शंख, पूरी द्वारिका नगरी कांपने लगती, इतनी जोर से फूकते हैं। राजसभा में बैठे हुए हैं कृष्ण महाराजा, वो पूछते पंचजन शंख किसने बजा दिया? उनके अलावा कुछ को हाथ भी हिला भी नहीं सकता, उनको बजाना तो बहुत दूर की बात है। आपने देखा हो शंख को बजाने में बड़ी बहुत ताकत लगती है, पूरी फूंक मारना, जोरदार मारना पड़ती, तब जाकर फू फू आवाज निकलती है। उसके बाद में शंख कभी कभी बजता है ना, उन्होंने मतलब पूरी जान लग जाती है अंदर की। तो उन्होंने शंख बंचन शंख बताया, तो कृष्ण महाराज समझ गए क्या हो गया है, कोई मुसीबत आ गई है। किसी ने शंख पूछा, इसलिए मतलब है मुझसे कोई शक्तिशाली है, बराबर का शक्तिशाली पैदा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा? उससे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तुरंत भागे भागे आयुद्धशाला में आते हैं, और देखते हैं यहाँ पे तो कौन है? उनके छोटे भाई खेल खेल रहे हैं। देख रहे हैं इनके हाथ में, कंधे पे सब चीजें। टेंशन होता है। क्यों टेंशन होता है व्यक्ति को? तो सोचते हैं इसमें इतनी शक्ति क्यों है, सच में है शक्ति की नहीं है? उनसे बोले चलो अपन खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं? अपन खेलते हैं ना बचपन में ऐसे पंजा लड़ाने का, तो खेल खेलते हैं। वो हाथ ऐसा करते हैं, हाथ ऐसा करके सबसे बोलते हैं मेरा हाथ झुकाओ। कृष्ण महाराज बोलते, सब लटक जाते हैं बंदर जैसे, तो भी उनका हाथ, किसका? श्री कृष्ण महाराज का हाथ हिला नहीं पाते। और अब इनकी बारी आती है। देखना, वास्तव में देखना दीनी का बल था। और ये जैसे पेड़ की डाली झुकाते हैं, वैसे उसको नीचे झुका देते हैं। अब देखते हैं कि ये तो वास्तव में बहुत बली है। बोलते अच्छा तुम्हारा हाथ ऐसा करो, और अरिष्ट नेमी अपना हाथ सीधा करते हैं, और कृष्ण महाराज झुकाने लगते हैं। अब झुकाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, जबकि वासुदेव है। पूरा झुकाने तो झुक जाते हैं, पूरा लटक जाते हैं उसके ऊपर, लटक जाते तो भी 1 इंच भी नीचे नहीं होता। बहुत बलिष्ठ है। तो और जब भी कोई बलिष्ठ होता है, मैंने ऐसा सुना है, कोई गुंडा बदमाश हो, तो गुंडा बदमाश बहुत उतापा करता है, तो क्या करते हैं उसे घरे वाले, भाई इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा। तो बल क्षीण करने के लिए सबसे अच्छी तरीका क्या है? उसका क्या कर दो? उसका विवाह कर दो। तो यहाँ पे कृष्ण महाराज भी सोचते हैं इसका बल क्षीण करने के लिए, इनकी ब्रह्मचर्य की बड़ी शक्ति है, इनका बल क्षीण करने के लिए क्या कर दिया जाए? इनकी विवाह कर दिया जाए। अब विवाह करें कैसे, किससे करें? बड़ी चिंता में है। और जब भी आप चिंता में होते हो तो सबसे पहले कौन पूछता है क्या हुआ जी आपकी? आज बड़े टेंशन में दिख रहे हो, आज खाना नहीं खा रहे हो, बड़े गुमसुम से दिख रहे हो। तो बोले क्या बात है? तो बोलते हैं कि मुझे चिंता है नेमी की, अरिष्ट नेमी की, उनका विवाह करना है। किससे विवाह करें? लेकिन इतने सुंदर हैं, इतने योग्य हैं, उनके जैसी ही तो मिलनी चाहिए ना, जैसे वो हैं वैसी तो मिलनी चाहिए।
तो सत्यभामा बोलती है कि आप चिंता मत करें, मेरी जो बहन है राजीमती, उनको आपने देखा है ना, कितनी सुंदर, कितनी गुणवान, कितनी धर्मिष्ठ है वो। देखो अपने आप ही क्या हो रहा है, रिश्ता कौन बताएगा आपको? किसी ने रिश्ता बताया आपको, इसका मतलब क्या है? रिश्ता बताया मतलब रिश्ता होगा कि नहीं होगा आपको? उससे ऋणानुबंध है तो अपने आप हो जाएगा। आप मत हलचल मत करो अंदर, जिससे ऋणानुबंध, अरे अभी तक शादी नहीं हो रही हमारे बच्चों की, नरसिंहपुर में देंगे ही नहीं कोई, अरे भाई चिंता मत करो, ऋणानुबंध होगा ना तो होने वाली है। और लिखा ही नहीं होगा, मेरे जैसा लिखा ही नहीं होगा, कोई लड़की नहीं बनी होगी तो कहाँ से आएगा? अब लिखी ही नहीं कोई तो क्या करोगे भाई? हाँ, परेशान होते रहो आप। अब उसको, आपको हो सकता है आपके बच्चे को भाटे पे बैठने का योग नहीं, पाटे पे बैठने का योग हो, अब क्या करोगे आप? हमारे माता पिता ने सोचा तो होगा ना मेरे बारे में भी, भाई इनकी कर दें। अब कोशिश नहीं करी होगी क्या? करी होगी। अब है ही नहीं कोई तो कहां से करोगे भाई? ऋणानुबंध ही नहीं किसी से, तो आपके ऋणानुबंध नहीं है बच्चे का तो होगी कि नहीं? और आप नरसिंहपुर छोड़ो, आप कोई गांवड़े से गांवड़े में चले जाओ, क्या नहीं होती गांवड़े से गांवड़े में? होती है। अरे अल्प बुद्धि की होती है, अंग भंग वाले की होती है, अंधे की होती है, काणे की होती है, लूले की होती है, लंगड़े की होती है, तो आपके बच्चे की नहीं होगी क्या? चिंता क्यों करते हो? चिंता इसलिए करते हो क्योंकि विश्वास नहीं है आपको। ऋणानुबंध है ना इसका पूर्व जन्म का। कौन सा? आजकल है ना, राग के ऋणानुबंध से नहीं होती, आजकल कौन से ऋणानुबंध से होती है? हाँ, तो जिससे भी द्वेष का ऋणानुबंध आ ही जाएगा, चिंता मत करो आप। नहीं, सच कह रहा हूं, गलत बोल रहा हूं क्या मैं? क्या क्या फील करते हो आप? आपका राग का ऋणानुबंध या द्वेष का ऋणानुबंध? आपके श्रावक जी से आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोल दो एक बार। आजकल ऐसा है क्योंकि पंचम आ रहा ना, कौन सा आर्य का नाम क्या है? पांचवें आर्य का नाम क्या? पहले आर्य नाम क्या? सुखम सुखमा, दूसरा सुखम, तीसरा सुखम दुखम, चौथा, अरे गलत बोल दिया आपने, पांचवा आर्य का नाम है दुखम, तो इसका नाम क्या? आर्य का नाम क्या है? दुखम। अब अरे दुखम सुखम नहीं है, बिल्कुल सुख नहीं है। आर्य का नाम ही सुखम नहीं है तो कहां से होगा? आर्य का नाम क्या है? अब दुखम नाम के आर्य में सुखम ढूंढो, आर्य का नाम ही बदल जाएगा। तो यहाँ क्या नहीं मिल सकता आपको? बस क्योंकि आर्य का नाम ही नहीं है, इसलिए पैदा होना सुख लेना, पैदा होना काय में पैदा होना, पहले आर्य में पैदा होना पड़ेगा। वहां पे क्या है? हाँ, यहाँ पैदा ही नहीं हो सकता कोई जीव, इस आर्य में पैदा हो, इसका मतलब है कि आपने बहुत कष्ट दिया है, तो यहाँ पे आप किसी सुख की अपेक्षा करो, ये अपेक्षा कैसी है? निरर्थक है। अब यहाँ पर राजीमती के लिए बोले मनाएगा कौन उनको? बोले आप चिंता मत करो, हम मनाएंगे। उनके साथ खेलते हैं, होली खेलते हैं। होली खेलने में उनको, होली खेलते खेलते वो बोलते हैं अरे भाभी बस करो बस करो। बोले भैया हम तो क्या बस करें, तुम अपनी होने वाली पत्नी से ऐसा कुछ डायलॉग मारते होंगे जो भी करते हैं, और वो स्माइल कर देते हैं, स्माइल कर देते, अरे हाँ कर दी, हाँ कर दी, हाँ कर दी, ऐसा करके। और राजीमती, उग्रसेन की जो राजीमती है, उन तक सूचना जाती है, वो तो अपने अवधि ज्ञान से देख लेते हैं कि ये जो विवाह का प्रसंग है क्या बनने वाला, मेरे दीक्षा का प्रसंग बनने वाला है। इसलिए तो बस मुस्कुराते हो, तो मुस्कुराते हैं सब, पूरे यादव कुल के लोग जाते हैं कहाँ पर? बारात में जाते हैं, शादी में जाते हैं, बारात में जा रहे हैं, बड़े धूमधाम से गज शादी वादी खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। उस समय का काल था कि यादव वंशी जो होते थे वो मांसाहारी होते थे अधिकांशतः, उधर उस समय तो मांसाहार खूब चलता ही था। अब वहां पहुंचते हैं, बड़े सज धज के बैठे हुए हैं, उधर राजीमती बिल्कुल एकदम इंतजार में बैठी हुई है। क्या इंतजार बनी? क्या इंतजार है? बहुत से फिल्मी गाने मालूम है ना आपको तो। हाँ, बिल्कुल इंतजार कर रही है, कैसे अंदर उमरियां उठ रही होगी। पुराना राग कितना, ढेर सारा राग, इन्होंने अपना राग तो कम किया, इसने क्या नहीं किया? जिसने राग नहीं कम किया वो क्या होगा? वो क्या होगा? दुखी होगा। आज अभी तक नेम कुमार इनकी जिंदगी में ही नहीं थे तो आराम से जी रही थी। नेम अरिष्ट नेम इनकी जिंदगी में अभी तक प्रस्ताव नहीं आया था, जैसे ही प्रस्ताव आया मेरी शादी होने वाली है, किससे होने वाली है? और ये कितनी भाग्यशाली हूं, अरिष्ट नेमी, उनके बारे में इतनी प्रशंसा, जो आता क्या करता? उनके रूप यौवन की प्रशंसा करता, उनके बल की प्रशंसा करता, उनके गुणों की प्रशंसा करता, तो ये तो फूल ही नहीं समारी थी। और सबसे बड़ी बात तो अंदर क्या है? राग है। राग है तो सामने वाले में कितने भी दोष हों तो दोष दिखेंगे नहीं दिखेंगे? दोष नहीं दिखते हैं। किसके दोष नहीं दिखते हैं? जिससे आपको राग होता है। इस दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा कौन सा? हाँ, मेरा राज दुलारा, चाहे वो काला कलूटा भी हो। सच कह रहा हूं मैं। माँ को कौन अच्छा लगता है? अपंग है, काला है, बुद्धिहीन है, कुछ भी है, माँ को तो सबसे अच्छा कौन लगता है? क्यों? ये राग की महिमा है, बाहर के गुण दोष से लेना देना नहीं है। उनको तो पहले से ही इतना राग है उनसे,
अब इतनी खुश है, इतनी खुश है। ये राग की खुशी है कि नहीं है? ये राग हो गया। तो राग क्या देता है? पहले शहद में लिपटी तलवार है, शहद के ऊपर क्या लगा रहता है? तलवार के ऊपर क्या लगा रहता है? शहद लगाता है। तो व्यक्ति को शहद का मजा आता है। पहले तो सबसे पहले किसका मजा आता है? शहद का। ये राग है ना, तलवार है कैसी? शहद लगी हुई। तो अभी तो मजा ले रही है राजीमती, किस चीज का? शहद का। अब तक नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे उनकी लाइफ में कौन आया? लाइफ पार्टनर आया। कौन आया? लाइफ पार्टनर आने वाला है ना। अभी चोला श्रृंगार करके खड़ी हुई है, उनकी सखियां उनसे मजाक कर रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं, और सामने प्रसंग बनने वाला है। क्या प्रसंग बनने वाला पता है ना आपको? तो प्रसंग बनने वाला, उधर से आए वो, और इसने खिड़की में से, झरोके में से देखा, देख के इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई, बिल्कुल बुद्ध बन गई, टकटकी लगा के देख रही है। और उधर नेम कुमार आए, वो तो अवधि ज्ञानी है, उनको तो पता ही सब कुछ। देखा उन्होंने, ये क्या चीजें, ये पशु क्यों बंधे हुए? बोले ये तो भोजन के लिए बंधे हुए हैं। इतने सारे करोड़ यदुवंशी आए हैं, अब उनके भोजन की व्यवस्था है। तो जैसे ही उन्होंने पशुओं की तरफ देखा, पशुओं की तरफ देखते से ही टप टप आंसू बह रहे हैं, मानो वो कह रहे हैं कि हमने क्या गलती की है, हम निरपराध हैं, शादी आपकी, बर्बादी हमारी। ऐसा क्यों? शादी क्या है? आबादी की बर्बादी। हाँ, क्या कह रहे हैं? आप क्या बोलते हो? हमको तो अनुभव है नहीं भैया। हाँ, इस मुस्कुराहट का मतलब क्या समझे? अरे आबादी आपकी, बर्बादी किसकी? हमारी। हम करते ही नहीं करते हैं। शादी करते हैं, 1 करोड़ का तो चूना लग ही जाता है। आजकल सामान्य हो गया जैन समाज में, 1 करोड़ का चूना तो बिल्कुल एकदम। 20-30 लाख का तो लॉन ही लेते हैं। लॉन में क्या होनी चाहिए? हरी हरी घास होनी चाहिए। देखो बेचारों की बर्बादी, कुछ लेंगे वो। रात्रि भोजन, अरे वहीं मजा आएगा ना। डेकोरेशन तो रात को ही होगा ना। मजा कब आता है खाना खाने में? रात में आता है। डेकोरेशन होता है, संगीत मधुर मधुर, पंकज उदास को बुलाएंगे फिर, है ना, उदासी दूर करने के लिए किसी को बुलाएंगे, मतलब वो गाना गाता रहता है उधर। यहाँ पे भी मजा, यहाँ का अलग मजा, सुगंध यहाँ का मजा, यहाँ का भी गजब का मजा। और उसके बाद में ठंडी ठंडी हवा, हाँ हाँ हाँ, क्या मजा आता है। पांचों इंद्रिय के विषय मिलते हैं, मजा आता ही नहीं आता है। तो रात्रि भोजन का वजह ही वजह लगे। हमारी तो आबादी देखो, उन जीवों के जो टपाटप गिर रहे हैं, कितनी हिंसा हो रही है। 1 करोड़ रुपए की हिंसा, उसकी अनुमोदना, ये जीव कहाँ जाएगा? ऐसे ही वहां पर जब देखा उन्होंने कि ये तो पशुओं का सुन क्रंदन, प्रभु ने तोड़े बंधन। किसके बंधन तोड़े? देखो एक बात है, तो उन पशुओं को देख के दया आई। ये दया दया नहीं वास्तव में। अगर नेम कुमार को उन पशुओं पे दया आई, तो ये दया वास्तविक दया नहीं, ये दया अनंत बार हमको भी आई है। किसी को देखा होगा दुखी और आ गया हो। वास्तविक दया कौन सी है? वास्तविक दया तो है अपनी आत्मा पे दया आ जाना। इसका नाम क्या है? भाव दया। उन पशुओं को देख के शायद उनके मन में ऐसी जाग गई होगी, हे जीव, अनंत बार तूने भी ऐसे ही पशु बना होगा, और ऐसे ही मतलब तेरी गर्दन कटी होगी। आज जैसे दुखी हो रहे हैं, तू अनंत बार ऐसा दुखी हुआ है। क्यों दुखी हुआ है? तूने जो काम करना था वो नहीं किया। ये पशु क्यों बने हैं? ये पशु क्यों बने आज? क्योंकि इसने क्या किया, इन्होंने पूर्व भाव में कोई ऐसा अपराध किया है कि आज इनको गर्दनें लटक गई है। आज गर्दनें इनका आहार बनने वाला है। हे जीव, तूने भी हर बार ये काम किया, इस बार तुझे सद्बुद्धि मिली है, तू चेत जा। क्या लगता है किसी गाय को देख के, किसी कुत्ते को देख के, कि ऐसा मैं भी बनाऊं किसी भाव में, और मुझे अब नहीं बनना है, ये मुझे चांस मिला है, भाव भाव से तैरने का चांस मिला है, अगली बार ये अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंतरे दुख का घन छाएगा। यह नरभव कठिन महा किस गति में जाएगा, और नरभव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती, अब क्या करना है, कल्पों में क्या करना हमको। ऐसा सोचते हो क्या कभी? पशु पक्षी को देखो, कुत्ते को देखो, जब भगाते हो ना, डंडा मारते हो ना, बस ऐसे डंडे मैंने भी खाए। ऐसा जब वैराग्य आया, किसको आया? उस नेम कुमार को। उन्हें बोले इनको छोड़ो और निपटाओ, चलो। अब तुरंत हार वार निकाले, सबको एकदम हलचल मच गई। माता शिवा देवी रोने लगी धड़ाधड़। क्यों रोने लगी वो? किसके आंसू हैं? राग के आंसू हैं, मोह के आंसू हैं। पिता समुद्र जय, अरे भाई क्या कर रहा है, इतने हुए हैं, मालूम है 22 तीर्थंकर भरने वाला है, जितने बाकी के तीर्थंकर हुए उन्होंने भी तो क्या किया है? विवाह किया है ना, तुम भी विवाह करो। ऐसे ही तो बोलते हो ना आप भी, थोड़ा बड़ा हो जा, पढ़ लिख ले, फिर दीक्षा ले लेना। ऐसे ही बोलते हैं ना हम भी। हमारे सब लोग भी देख पढ़ लिखने के बाद ही दीक्षा लेते हैं ना, ऐसे ही समझाते हो ना। दादा गुरुदेव को उदाहरण नहीं देते हो, है माँ की सेवा करना। देखो भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया था, अपनी माँ की सेवा की थी ना, तब तक माँ जिंदी, तब तक उन्हें दीक्षा नहीं लेना।
कैसे उदाहरण दे? ये कौन कहता है सारे उदाहरण? ये मोही जीव होता है। वास्तव में अगर आपको अपने बच्चों से प्यार हो और उस आत्मा को तिराना चाहते हो तो क्या बोलोगे? बेटा अगर सच में तू मेरी कोख से जन्मा है और तू मेरा थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करता है तो इस आत्मा को क्या बना लेना? परमात्मा के मार्ग पर ले जाना, इसको आगे बढ़ाना। ये विवाह तो मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि विवाह करते से फंस जाएगा। और नेमिनाथ भगवान को क्या कह रहे हैं? उनके माता पिता समझदार हैं, फिर भी क्या समझा रहे हैं कि इसको विवाह कर ले, विवाह कर ले। और श्री कृष्ण महाराज बीच में आते हैं। वो तो जानते हैं ये कौन है, 22 तीर्थंकर हैं। उन्हें बोला इनको मत रोको, ये जो भी करेंगे इनको समझाना नहीं है, इनसे समझना है हमको। तो क्या लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे समझना रहता है हमको? इनको समझाने के लिए नहीं, ये किसके लिए है? ये समझने के लिए। इनसे समझो और ये अपने कल्याण के लिए करेंगे, ये आत्मा का कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे और आने वाले समय में हम सबको भी तारणहार बनेंगे, इसलिए इनको जाने दो। और उस समय लोकांतिक देव आते हैं, अपना कल्प निभाते हैं, परमात्मा से दीक्षा की विनती करते हैं, भगवान वर्षिदान देते हैं, वर्षिदान देके और आज उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। कहाँ पर? गिरनार में जो सहसा वन है, उस सहसा वन में परमात्मा ने पंचमुष्टि लोच किया अशोक वृक्ष के नीचे। और इंद्र आए, इंद्रों ने अपने झोली में उनके बालों को झेला। उसके बाद में उन्होंने करेम भंते का पाठ किया। उनके साथ 1000 यादवों ने भी, यादव कुमार ने भी दीक्षा ग्रहण की और परमात्मा अपनी साधना पे निकल गए। अब यहाँ साधना कर रहे हैं, उधर राजीमती को पता चला कि परमात्मा ने लौट गए। कैसा वज्रपात हुआ होगा सोचो। किसी लड़की को मालूम हो कि मेरी शादी होने वाली, 16 श्रृंगार सजी हुई है, सिर्फ फील करके देखना क्या हुआ होगा उसको। हाथ में मेहंदी लगी हुई है और सब बोल रहे हैं मेहंदी तो बहुत गहरी गहरी लगी हुई है तेरे को। इसका मतलब कैसा है? गहरी मेहंदी लगती है तो क्या मतलब होता है इसका? हाँ, अच्छी लाल लाल मेहंदी लगी, एकदम डार्क मेहंदी लगी, क्या बोलते हो आप? हाँ देखा, डार्क मेहंदी लगी हुई है एकदम, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे तू तो वो, उसके बाद नेम ऐसे व्यक्ति से शादी हो रही। कैसा वज्रपात हुआ होगा बताओ? वज्रपात क्यों हुआ? अगर मान लो ये दुखी क्यों हो गई, राजीमती क्यों दुखी हुई? हाँ नहीं, राग तो पहले से था। पहले नेम कुमार नहीं मिले थे। नेम कुमार थे क्या पहले इसकी लाइफ में? इतने सालों से नहीं थे। अभी है क्या? नहीं है। पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, क्या फर्क पड़ा? ये छोटा स्लॉट में क्या फर्क पड़ गया? कल तक नहीं थे नेम कुमार, कोई टेंशन नहीं, अपने सखियों के साथ खेलती थी, आराम से मजा करती थी, खाती पीती थी। आज कौन है? आज नेम कुमार आ गए। आ गए वो मान लिया इसने कि मेरे पति बनने वाले हैं, उसको पति मान लिया, इच्छा पैदा कर ली, इच्छा पैदा कर ली। अब नहीं मिल रहे हैं, इच्छा ही पूर्ति नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। दुखी नेम कुमार के नहीं मिलने से हो रहा है कि राग के कारण हो रहा है? बस इसको समझते ना। और बड़ी रोती है, पछताती है, मूर्छित हो जाती है, जो जो आप सोच सकते हो सब हो जाता है। अपने गहने उतार के फेंक देती है, सखियां समझाती है, अरे शांति रख, शांति रख। काहे की शांति? अब तो अरे तेरा वापस से विवाह हो जाएगा। अब वो विवाह करने वाली क्या? अब मैं तो किससे बनूंगी? तो किसकी? नेम की पटनार बनूंगी, बाकी तो किसी की नहीं बनना है मुझे। अब जो उनका रास्ता है वही मेरा रास्ता होगा। और परमात्मा अपनी साधना कर रहे हैं, 54 दिन तक भगवान सा साधना करते हैं। आज वो 54वां दिन है, 55वां दिन है और आज परमात्मा ध्यान में लीन है। और ध्यान में लीन है, अट्ठम तप है भगवान को। और इस तप के अंदर आत्मा में बसते 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 जो राग की थोड़ी सी ग्रंथियां बची थी, उन राग को भी निकालते जा रहे परमात्मा। 54 दिन क्या किया उन्होंने? बस एक ही काम कर रहे हैं, राग को निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। और अंतिम राग बचा हुआ है। और जैसे ही अंतिम राग की धारा टूटी और क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान, 3 लोक 3 काल दिख रहे हैं। देवता और उत्सव मनाने आए, ये बैठी बैठी बस देखती रहती थी। किसको देखती रहती? गिरनार पर्वत को देखती रहती थी। मेरे नेम कहाँ है? बस वहां है, बस वहां है, बस वहां है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन, एकदम मतलब उसके हल्के कपड़े, कपड़े कैसे? बिल्कुल रंगहीन कपड़े, रंगहीन खाना, आयम्बिल जैसा खाना, सब नीरस था, पूरे जीवन में नीरसता आ गई। क्या देख रही है तो? बस ऊपर देख रही है। कब 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 मिलेंगे नेम? कब मिलेंगे नेम? मिलने वाले हैं क्या इनसे? मिलेंगे क्या? अब नेम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब अनंत काल के लिए मिलने वाले हैं, एक जगह पे मिलने वाले हैं। जैसे ही पता चला केवल ज्ञान हुआ है, सब उत्सव महोत्सव आने वाले। ये भी उग्रसेन राजा भी पूरे अपने हाथी घोड़े बग्गी के साथ में, उधर कृष्ण महाराज ये भी सब वहां पहुंचते हैं। और वहां पहुंचकर क्या करते हैं? भगवान का केवल ज्ञान मनाते हैं। परमात्मा से पूछते हैं, अब तो 3 लोक की ज्ञाता है, परमात्मा ये राजीमती पगली हुई जा रही है आपके राग में, ऐसा क्यों है? और किसी विवाह कर सकती है, इतनी सुंदर है,
आपके प्रति एकदम दीवानी हो गई। जब से आपने दीक्षा ली है तब से खाना पीना खत्म कर दिया, पगली की तरह घूमती है, ऐसा क्यों? भगवान क्या बोलते हैं, इसकी हालत ही ऐसी नहीं, मेरी भी हालत ऐसी थी, पिछले भाव तक मैं भी ऐसे ही था। आज अगर वापस होता तो हम शादी करते, फिर राग बढ़ाते और फिर दुर्गति में जाते, लेकिन मैंने राग तोड़ दिया और मैं क्या बन गया, क्या बन गया मैं? वीतरागी। अभी इसका राग बाकी है, इसका राग बाकी है, और ये अभी का राग नहीं है। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई शुरू से आखिर तक की, और जैसे ही कहानी सुनी उसने, किसने? राजीमती ने, अरे मैं रुखी हूं इनके कारण नहीं, मैं नेमी के कारण दुखी नहीं हूं, मैं किसके कारण दुखी हूं? राग के कारण। मुझे सुखी होना है, अब कौन मिले तो सुखी होगा? कौन मिल जाए तो सुखी होंगे? नेमी कुमार मिले तो सुखी होगी, कि वीतरागता मिले सुखी होगी? हाँ, बस वीतरागता चाहिए। वीतराग, प्रभु मम मुंडावे मम पवावे, मुझे क्या करो? दीक्षित करो। और भगवान के हाथ से दीक्षित होके उसने भी साधना की, और साधना करके भगवान मोक्ष जाए, उसके पहले कौन मोक्ष चली गई? राजीमती। जैसे कि इंतजार कर रही हो, पहले यहाँ इंतजार कर रही थी, अब कहाँ इंतजार कर रही हो? मोक्ष में। अब आप आओ, अब मुझे छोड़ के जाना, बताओ अब तो कहाँ रहेंगे अपन? अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए मिलने की इच्छा। वहां पे जाके क्या कर रही है? मानो कवि की कल्पना है, इंतजार कर रही है। और परमात्मा ने भी अपना आयुष पूरा किया, और आयुष पूरा करके और क्या बन गए? वो भी मोक्ष में चले गए। इस तरह से हमारे नेमिनाथ भगवान अपनी राजीमती को लेकर कहाँ चले गए? मोक्ष में चले गए। अब बारी किसकी? इस नेम कुमार की बारी है। कहानी सुन ली ना? अब इस नेम कुमार की बारी, क्या करना है इस नेम कुमार को? बोलो। हाँ, अपनी राजीमती के साथ, हाँ, वापस राग में रहना कि वैरागी होना? यहाँ पर थोड़ी सी बात लिखी है, समझाता हूँ आपको। भगवान अरिष्ट नेमी 300 वर्ष पर्यंत कुमार अवस्था में रहे, मतलब 300 साल की उम्र में उन्हें दीक्षा ली है। सिर्फ 54 दिन साधना की, 54 डेज क्या किया उन्होंने? साधना की। 700 वर्ष 54 दिन कम केवली अवस्था में रहे, मतलब 700 वर्ष तक 54 दिन कम केवली अवस्था में रहे। तब तक क्या किया उन्हें? इस जगत में विचरण किया और भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग न बताया। 700 वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन किया। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन रेवतगिरी शेल शिखर पर, कहाँ शेल शिखर पर? जो दत्तात्रेय टूक है भी सबसे 5वीं टूक, वहां पर 336 अंगारों के साथ में मानसिक साधना करके, मतलब मासिक श्रमण की साधना करते हुए संथागन चित्रा नक्षत्र के योग में मध्य रात्रि के समय 1000 वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर शेष 4 अघाती कर्मों का क्षय करके 536 मुनियों के साथ मोक्ष पधारे। कल्प सूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने 84,000 वर्ष पूर्व भगवान अरिष्ट में मोक्ष पधारे, मतलब किसके? महावीर स्वामी से कितने पहले? 84,000 वर्ष पूर्व भगवान अरिष्ट में मोक्ष पधारे। उनके मोक्ष जाने के पश्चात 8 पट्टधर तथा मोक्ष मार्ग चला, 8 पट्टधर तक मोक्ष मार्ग चला उनका। और भगवान अरिष्ट नेमी की धर्म संघ परिवार इस प्रकार था। वरदत्त आदि 18 गणधर थे। जैसे भगवान के कितने थे? महावीर स्वामी के 11 गणधर, इनके 18 गणधर थे। आर्या यक्षिणी प्रमुख 40,000 श्यामिणी थी। नंदन आदि 1,69,000 शावक थे। महासूरत आदि 3,36,000 शाविका थी। और 1414 पूर्वधारी, 1500 अवधि ज्ञानी, 1500 केवल ज्ञानी, 1500 वैक्री लब्धिधारी। इस प्रकार प्रभु अरिष्ट नेमी का पूरा परिवार था। अब ये सब परिवार बता दिया, इनका सब चीज जान ली हमने। अब हमको इस सब गाथा सुन के, गाथा सुन ली ना हमने, अब वापस सुनेंगे इसको। हम कब सुनेंगे? कल से परीक्षण फिर सुनेंगे। कई बार सुनी ना हमने गाथा, अब सुन के ना, सुन के गुनना इसको। क्या गुनना? बस इतना सा जान जाओ, मैं दुखी क्यों हूं? राग है, इसका क्या करना? मुझे इस राग में आग लगानी है, बस कसम खा लो। इस राग को आग, जहां जहां दिखे राग। देखो वो राजीमती इतनी रागी थी, वो इतनी रागी वैरागी बन गई, वैरागन बन गई। किसके दुख में? परमात्मा के दुख में। तो हम भी वैरागी बन जाए। मेरा पति तो कौन हो? मेरो पति तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने। वैसा मेरा पति कौन है? मेरा पति वीतरागी है। वीतरागी कौन? नेमी कुमार। मंगलसूत्र पहनो, किसका मंगलसूत्र पहनो? अपने नेम का। एक साधु जी ने बड़ी गजब की बात बोली, मेरे एकदम रुआ रुआ खुल गया। उन्होंने बोला ये तो क्या है? मंगलसूत्र है हमारा। क्या बोलती है साधु जी, गुजराती साधु? ये मंगलसूत्र है। किसका मंगलसूत्र है? हमने तो किससे विवाह कर लिया है? नियम से विवाह कर लिया। तो ये मंगलसूत्र, इनका मंगलसूत्र पहना तो कहाँ जाना पड़ेगा? नरक निगोद में। और नेम का मंगलसूत्र पहना तो कहाँ जाने जाओगे? जहाँ वो गए वो अपने पास बुलाएंगे ना। सीधी सी बात है। पति मान लो आपका फॉरेन चला गए, है ना, बहुत प्रेम है, अगर आप बहुत प्रेम करते हो, उसके बिना जीते नहीं मरते नहीं, अब क्या करेगा? थोड़े दिन में हो आपको कहाँ बुला लेगा?
कहाँ बुलाएगा? बस जहाँ वो रहते हैं वहाँ बुला लेंगे। तो वहाँ जाना चाहते हो तो किससे प्रेम कर लो? किससे प्रेम कर लो? नेम से। और भी इसमें घटना है बहुत सारी, बहुत अच्छी कहानी है। कभी इसको शांति से बैठ के आप इतना सारा पेपर पढ़ते हो, कभी ये पढ़ा करो, इतना मजा आएगा। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरियां रहती है इनकी, बीच बीच की स्टोरियां, और जो घटनाएं बनती है, ऐसी घटना बनी वैसी घटना बनी, वो घटनाएं भी इतनी इंटरेस्टिंग। और जो हमारे आचार्य भगवंत हैं, इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया उन्होंने। हम तो क्या उसका अंश भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतने सुंदर तरीके प्रस्तुत करते हैं। वो जो राजीमती की स्थिति बताते हैं, कैसी राजीमती की स्थिति है, कितनी वो वीरा हो गई, विलन हो गई इसमें, किस तरह से नेमिनाथ ने, सब जान रहे हो, इतनी रो रही है। पशुओं पे करुणा आ रही है, लेकिन किसके करुणा नहीं आ रही? वो भी रो रहे, पशु भी, और राजीमती भी रो रही, दोनों रो रहे हैं। उस पे करुणा करी, इनको छुड़वा दिया, इस पे करुणा क्यों नहीं करी? हाँ, क्योंकि उन जानते हैं इसका राग कैसे टूटेगा, मुझसे ही टूटेगा। मेरा मुझसे राग किया, कोई गलती नहीं किसने, उनको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इनने किसी और से राग किया। किससे रागे उनको? पशुओं को, जंगल से रागे, घास से रागे। तो भाई तुमको घास से रागे तो घास लेने जाओ तुम। हमको किससे रागे? हमको भी ये जो है ना, घास है सब, पूरी दुनिया क्या है? घास ही तो है, कोई काम की नहीं है। एक दिन क्या होगा, इसमें आग लगेगी और पूरी घास जल जाने वाली है, हम देखते रह जाएंगे। कोरोना ने यही तो किया ना, पूरी घास में आग लगा दी, लगा दी, सबने देखा। लेकिन उसके बाद में भी हमारी आंख नहीं खुलती है, उसकी आंख खुल गई। अब इस जन्म में क्या करना है हमको? इस जन्म में कैसे भी करके बस इस राग को थोड़ा सा पतला भी कर पाए, तो राग पतला हुआ तो हमारा दुख कम होगा। और दुख कम करते करते लक्ष्य बनाओ कि मुझे क्या बनना है, मुझे वीतरागी बनना है। ठीक है, तो एक नेमिनाथ भगवान के अपन राग कैसे बढ़े, किससे राग बढ़े? उस अशुभ राग को तोड़ने का एक ही उपाय है, किससे कर लो? शुभ राग कर लो। हम अभी राग तोड़ नहीं पाएंगे, हमारी ताकत नहीं है हमारी ताड़नी। शिफ्ट कर सकते हैं हम राग को। एक डब्बे में राग है, मान लो इस डब्बे में, और ये डब्बा फूटा हुआ है, इस डब्बे में पूरा जो है टपक जाएगा, सामान खराब हो जाए, हमको मालूम है ढक्कन बराबर लगता नहीं, तो क्या कर लेते हैं हम उसको अच्छे डब्बे में डाल लेते हैं ताकि ये सेफ हो जाए। हमको राग को तोड़ना नहीं, क्या करना है? सेफ करना है। तभी कहाँ है राग? हमारा संसार में राग है, उसको किस में लगा दो? देव गुरु धर्म लगा दो, नेमनाथ से राग करें अपन। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। हाँ हाँ, आप लोगों के सबसे एक एक पल कारण है आपके लिए। तो उनका राग था और आपका वैराग्य लिए कितने, ये सब आपके कारण ही है। हम सब क्या है, जो इतने लोग आपको दुख देखते हैं वो सब कारण है, उससे वैराग्य आ सकता है आपको? बताओ, आज आप खुद सोचो, आपके बच्चे कहां पर हैं? मुंबई में। आज उनका दुख है कि नहीं आपको? वो क्यों चले गए वहां पे आपको छोड़ के? सर्विस में क्या पसंद है उनको? पैसा के बाप? क्या वैराग्य नहीं है इसमें? बताओ, कितना गजब का वैराग्य आ सकता है। मैंने उसको जन्म दिया, वो उसको यहां रहना था। अच्छे हो, मैंने नहीं कहता हूं, बहुत अच्छे होंगे, आपका ध्यान भी रखते होंगे, लेकिन आज आप उनके साथ तो नहीं हो ना। तो देखो, आप उनको किससे राग है? उनको, आपको उनसे राग है, और उनको किससे राग है? किसी और से राग है। तो ये क्या वैराग्य का कारण नहीं? हमारे पास में ऐसे साधन नहीं है कि हम जिससे राग कर सकें। हमारे पास ऐसे साधन है जिससे हमको क्या हो सकता है? वैराग्य हो सकता है। हर क्षण ऐसी चीजें, आप जब भी जिसके पास जाते हो, देखो आपको धोखा ही देता है। आज तक कितने लोगों ने धोखा दिया, आप गिन के लगना, सिर्फ लिखना आप, धोखा कितने लोगों ने दिया। जिसके साथ भला किया आपने, उसने आपका बुरा किया है कि नहीं किया है? तो ये वैराग्य नहीं है क्या? छोड़ दो इसको, बस इतनी सी बात है। उनके पास तो एक निमित्त था, हमारे पास में 1000 निमित्त है। जिस पति के लिए आप दिन भर मरते हो, वो पति कितने धुतकार देता है आपको, ये वैराग्य का कारण नहीं क्या? आप जिस पत्नी के लिए दिन रात कमाते हो, जिन बच्चों के लिए कमाते हो, वो कह देते पापा आपने किया ही क्या हमारे लिए? ये नहीं बोल देते क्या हूं? हमसे जब बदतमीजी करने पे उतरते हैं, तो यह वैराग्य कारण नहीं है क्या? सच में कोई है ना, निकल जाए वो। अब बोल नहीं सकता हूं, नहीं तो अब बोलूंगा तो क्या बोलते हैं इसको, ऐसा बोलो, क्या मतलब इसका? हाँ, बोल दूं? नेम नेम बोलो आप तो। संसार थी वीरति रत्नो, ओ गिरनार थी मुक्ति पथनो, ओ संसार थी वीरति रत्नो, गिरनार थी मुक्ति पथनो, सतवार छेक मारो आधार छेक बस, नेम 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 रस
नेम रस हो नेम 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 रस गरे पगरे सानी नेम 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 रस हो नेम 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 रस नेम તું મારો પ્રેમ છે સોંપ્યું તને આજીવન જોઈ તને પહેલી જ ક્ષણે મોહાયું છે મારું મન નેમ તું મારો પ્રેમ છે સોંપ્યું તને આજીવન જોઈ તને પહેલી જ ક્ષણે મોહાયું છે મારું મન गिरनारी ब्रह्मचारी जाऊं तुझ पर हूँ वारी मुक्ति नो वेशधारी राजी मती बनो तारी भरतार तू रहज मारो भव भवनी छे तरस सतवार छेक मारो आधार छेक बस नेम 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 रस हो नेम 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 रस गरे पगरे सानी नेम 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 रस हो नेम 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 रस जूनागढ़नी धरती कहती नेम राजुलनी प्रीत कथा साक्षी बनी से सावन कह तू साक्षी बनी से सावन कह तू संयम केवल मोक्ष कथा अभिषेक करवा रुमझुम वरसे छे वादलिया गिरनारे शोभे देखो नेमजी शामळिया जोवा चमके छे तारलिया बैठा मळके छे शामळिया राजीमती ना मन वसिया गिरनारे शोभे देखो नेमजी शामळिया मुखड़ू जोवाने टमटम चमके छे तारलिया राजुल ने तजी नेम कुमार चढ़िया ए तो गढ़ गिरनार अखंड प्रीत ने साचवे राजुल सती शीरधार नेमना पगले चालवा तन गने राजुल नाथ प्रीत तकिए पामती हो केवल लक्ष्मी श्रीकार हो केवल लक्ष्मी श्रीकार हो केवल लक्ष्मी श्रीकार बोलो श्री नेमिनाथ भगवान की। कल क्या है अब पार्श्वनाथ भगवान क्या है मोक्ष कल्याण। ये क्या करेंगे? ये कथा हमने सुनी किसकी? राग की। अब पार्श्वनाथ भगवान कैसी कथा है? पूरी द्वेष की कथा है उनकी। उनके 10 भव काय के हैं, इनके 9 भव काय में चले गए राग में, और पार्श्वनाथ भगवान काय में चले गए। ये नेमनाथ ने 9 भव तक क्या किया? राग ही राग करते रहे तो मुक्त नहीं हुए। और पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया? 10 भव तक द्वेष ही द्वेष करते रहे। सच में द्वेष किया कि मुक्त हो जाते, नहीं तो 10 भव तक द्वेष करते रहे। किससे? कमठ से। कमठ ने किया ये बात सही है, लेकिन इन्होंने भी क्या किया? द्वेष किया। किससे द्वेष किया? किससे द्वेष किया? कमठ से। उसके बदले में क्या मिला उनको? मुक्ति दूर रही। जब राग निकालेगा तो मुक्त होगा। राग निकालना हो तो नेमिनाथ को अपना बना लो, और अगर द्वेष निकालना तो पार्श्वनाथ भगवान का अपना बनो। दोनों को देखते हैं अपन। तो कल पार्श्वनाथ भगवान का क्या है? मोक्ष कल्याणक। तो कल अपन पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाएंगे, पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जानेंगे अपन, ठीक है ना। आज की जो सूचना है वो सूचना दे दें। पचकान दे दूं पहले? क्या पचकान ले लीजिए, 1 मिनट पचकान देता हूं मैं। पचकान जिनके भी उपवास है उनका पचकान। सूर्य हो गए अभद्रम पचकान तिवम प्रमासनम खायमम सायमम रथणम भोगनम ससंगनम पच्छन काले दुसावण सावण मतनम पाणहार पोड़सी 60 पोड़सी मुट्ठी से पचन रतन वो सही आंबिल निवी एकाशना भ्यासना
उग्गेश्वरी नुकारसी पोरसी 60 पोरसी मुट्टी संपति उग्गे जंपिनावासनम पाणम खायम समथनम भोगसनम पच्छन कालम दिसाम सावण मतरसनम आयंबिल नीवि पचकई अनत्थणम भोगन लेवल गत संकितण परिचय पायटम नतनम एकाशनम व्याशनम पचन तिंपरासनम खायम सायमथनम भोगससगनम साग्रम औंटम सगुरु उठन पायटम मतरसन पाणस लेवेणवा अलेवेणवा अच्छेणा वस्त्रई धारणी पचकाई जिनको भी जो धारणा करती हो अपना राग जहाँ जहाँ उसको निकालने के लिए अरियन सक्यम सिद्ध सक्यम साहु सक्यम देव संकुर सक्यम धारणी पचकाई नतणम भोग ससगन वस्त्रई। बोले भगवान महावीर स्वामी की, भगवान नेमिनाथ भगवान की पंच परमेष्ठी के चरणों में भावभरी वंदना एवं आप सभी सुर श्रावक एवं श्राविकाओं को मेरा सादर जय जैन प्रणाम। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का जैन श्री संघ हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता है। आज बाहर से पधारे हुए अतिथियों का साधार्मिक भक्ति का लाभ श्रीमान सुनील कुमार जी, सुधीर कुमार जी, सुदीप कुमार जी चौरड़िया परिवार ने लिया है। आतिथ्य सेवा का लाभ देवेंगे। कल दिनांक 1 अगस्त पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में ज्ञान सेतु तप के तपस्वियों का एकासना श्रीमान सुभाष चंद्र जी, प्रकाश चंद्र जी कटारिया साहब की ओर से उनके निज निवास कमला सदन में रखा गया है। सभी तपस्वी लाभ देवेंगे। हर्ष 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 हर्ष। बाकी के कार्यक्रम जो दिन भर के हैं समय वो यथावत ऐसे ही रहेंगे। समय कितने बजे का एकाशने समय? 12 बजे से एकासने का समय रखा गया है। 12 बजे। बाकी के कार्यक्रम सब यथावत रहेंगे। सुबह 5 से 6 प्रतिक्रमण। कल तो फिर मतलब 11:30 बजे तक चलेगा ना प्रदर्शन? कितने 12 से है ना, तो 12 बजे तक प्रदर्शन चलेगा। अब तो कुछ बनाना आना भी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात। सारे कार्यक्रम यथावत, बाकी के सारे कार्यक्रम यथावत रहेंगे। जय जिनेन्द्र। मांगलिक करुणा सिंधु अपार आह पामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेहने आप्यु भान निज तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित। देव को पैसा है वर्तमान योग खामे देव बसाए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।